नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं रीजनिंग का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है मिसिंग नंबर। दोस्तों आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम देने जाते हैं तो मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न आते ही आते हैं। होता क्या है दोस्तों, या तो हम उनको छोड़ आते हैं या फिर हमको उनको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन आज सारे ही प्रश्नों को हम आसान ट्रिक के माध्यम से करेंगे दोस्तों, और ये रीजनिंग का पार्ट 7 है। इससे पहले रीजनिंग के 6 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, इस पे आप लिख लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। पहला ही दिया गया है, दिए गए आव्यूह में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए लुप्त अंक होता क्या है, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क। हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम दो तरीके से करते हैं। पहला तरीका होता है इधर से इधर की ओर, और दूसरा तरीका होता है इधर से इधर की ओर। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे की ओर, और एक दूसरा तरीका होता है आपका इधर से इधर की ओर। आप देख रहे होंगे प्रश्न में यहाँ पे बड़ी संख्याएं दी गई है। ठीक है, नीचे साइड में बड़ी संख्याएं दी गई हैं जो ऊपर दी गई संख्याओं से बड़ी हैं। तो हम कैसे करेंगे इसको, इस तरीके से करेंगे। ठीक है, देखिए कैसे होगा। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, तो हम क्या करेंगे, जो ये वाले रो है इस रो में देखेंगे यहाँ पर 8 कैसे आया है और यहाँ पर 2 कैसे आया है। ठीक है, इसको मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, जो भी आपको तरीका सही लगे आप उस तरीके से कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए पहला तरीका ये है कि आप 7, 8 और 112 से 2 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे 5, 4 और 160 से आप 8 कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर इनको हम जोड़ते हैं दोस्तों 7, 8 और फिर 112, तो ये बहुत ज़्यादा रहेगा और यहाँ पे दिया है सिर्फ 2। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम गुणा करेंगे। 7 गुणा 8 कितना हो गया, 56। अब भाग कर दें 112 को 56 से तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और 2 हमारा कहाँ पे दिया गया है, यहाँ दिया गया है। इसी प्रकार हम कर दें 5 गुणा 4 तो कितना हो जाएगा, 20। और 20 से हम 160 के लिए भाग कर दें तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम कर दें यहाँ पे 3 गुणा 9 कितना हो गया, 27। और 27 से अगर हम 162 के लिए भाग दे दें तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 6। 6 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 6 हमारा। तो 6 हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये रहा, और दूसरा तरीका आप ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि हम कर दें 7 गुणा 8 कितना हो गया, 56। और 56 गुणा 2 कितना हो गया, 112। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले में करेंगे ये प्रक्रिया हम। 5 गुणा 4 कितना हो गया, 20। और 20 गुणा 8 कितना हो गया, 160 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार इस वाले में ये प्रक्रिया दोहराएंगे। 3 गुणा 9 कितना हो गया, 27। और 27 को कितने से गुणा करें कि 162 हो जाए, तो 27 को हम कितने से गुणा करें, 6 से गुणा करेंगे तो 162 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या संख्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा दोनों तरीके से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने दिया गया है, क्वेश्चन नंबर दूसरा है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कहाँ दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर दिया गया है। हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ऐसे प्रश्नों को हम करेंगे, या तो आमने सामने वाली संख्याओं को हम जोड़ दें, ठीक है, या फिर आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा कर देते हैं हम इसमें। ठीक है, ऐसे प्रश्न को हम आमने सामने वाली संख्याओं को या तो जोड़ के करते हैं या फिर आमने सामने वाली संख्याओं को गुणा करके करते हैं। ठीक है, अगर हम जोड़ दें आमने सामने वाली संख्याओं को, 8 + 8 कर दें तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा।
और 7 प्लस 5 कर दें तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो 99 आएगा, नहीं आएगा। तो हम इस तरीके से नहीं करके हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे आमने सामने वाली संख्याओं को। 8 गुणा 8 कितना हो गया आपका, 64, ठीक है। और 7 गुणा 5 कितना हो गया, 35। और इनको अगर हम जोड़ दें 64 प्लस 35 कितना हो जाएगा, 5 4 9 और 6 3 9, यानी कि कितना हो जाएगा, 99 हो जाएगा इन दोनों को जोड़ने पे, ठीक है। इसी प्रकार हम अगले वाले में करते हैं यही प्रक्रिया। 3 गुणा 3 कितना हो गया, 9। और 6 गुणा 9 कितना हो गया, 54। 9 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बीच वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार हम अगले वाले में करेंगे दोस्तों। 17 गुणा 7 कितना हो जाएगा आपका, 119 हो जाएगा। और इसी प्रकार 9 गुणा 9 कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। और 119 प्लस 81 कितना होता है आपका, 200 होता है। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 200 आएगा। 200 हमारा किस में दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे किया। ऐसे प्रश्न में क्या होता है दोस्तों, आमने सामने वाली संख्याओं को या तो हम जोड़ते हैं या फिर क्या करते हैं, उनकी गुणा करते हैं। और फिर उनसे जो आता है उनको या तो गुणा माइनस करते हैं या फिर जोड़ते हैं, उससे हमारी अंदर वाली संख्या आ जाती है। तो हमने क्या करा दोस्तों, आमने सामने वाली संख्या को जोड़ने से तो नहीं आएगा, तो हमने क्या करा, गुणा करी इनको। 8 गुणा 8 कितना हो गया आपका, 64 हो गया। और 7 गुणा 5 कितना हो गया आपका, 35 हो गया। 64 प्लस 35 कितना हो जाएगा हमारा, 99 हो जाएगा, यानी बीच वाली संख्या आ गई हमारी। इसी प्रकार 3 गुणा 3 किया कितना हो गया, 9 हो गया। और 9 गुणा 6 किया तो कितना हो गया हमारा, 54 हो गया। 9 प्लस 54 कितना हो जाएगा आपका, 63 हो जाएगा, यानी यहाँ पे बीच वाली संख्या आ गई। इसी प्रकार हमने किया 17 गुणा 7 कितना हो गया, 119। और 9 गुणा 9 कितना हो गया, 81। 119 प्लस 81 आपका कितना होता है, 200 होता है। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आ जाएगी, 200। और 200 हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कहाँ दिया गया है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ पर दिया गया है। हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए ऐसे प्रश्नों में होता क्या है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं चारों तरफ, ठीक है। तो होता क्या है, या तो हम इनको जोड़ देते हैं दोस्तों, या फिर इनकी गुणा होती है, ठीक है। देखिए अगर हम इनको जोड़ते हैं 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7, तो संख्या बड़ी हो जाएगी। अंदर दिया है सिर्फ 13, ठीक है। अगर हम इनकी गुणा करते हैं तब भी संख्या बड़ी हो जाएगी। तब हम क्या करेंगे दोस्तों, आमने सामने वाली संख्या को देखेंगे, ठीक है। 7 4 5 और 3, अब इनको या तो हम जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे। जोड़ने पे आएगा क्या, 7 प्लस 4 11 और 5 प्लस 3 8, नहीं आएगा। तो हम क्या करते हैं, गुणा करके देखते हैं इनकी। 7 चौक 28, यानी कि आमने सामने वाली संख्याएं हैं उनकी आपस में गुणा करते हैं। 7 चौक 28 और 5 तियां 15। अब देखिए अगर हम इनको जोड़ देते हैं तो क्या आएगा, इन दोनों के बीच में कुछ नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको माइनस कर दें, 28 माइनस 15 कर दें, तो हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। यही प्रक्रिया हम अगले वाले में करते हैं। 8 गुणा 4 कितना हो गया, 32। और 9 गुणा 3 कितना हो गया, 27। अब इसको अगर हम माइनस कर दें, 32 माइनस 27, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार इसमें करेंगे हम। 9 गुणा 4 कितना हो गया, 36। और 8 गुणा 3 कितना हो गया, 24।
अब 36 माइनस 24 कर दें तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 12 आएगी। ठीक है, 12 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 12। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। कहां पर है लुप्त अंक, देखिए यहां पर दिया गया है लुप्त अंक। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया गया है, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। अच्छा, आप देख रहे होंगे इसमें एक सर्किल दिया गया है और सर्किल के अंदर एक और सर्किल है और इसको ऐसे डिवाइड किया गया है, सर्किल को किया गया है ऐसे डिवाइड। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो संख्याएं दी गई हैं और एक संख्या यहाँ दी गई है। यहाँ पे दो संख्याएं हैं और एक संख्या यहाँ पर है, ऐसा आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं हैं और एक संख्या यहाँ दी गई है। तो इसमें क्या किया गया है, जब हमने सर्किल को ऐसे डिवाइड किया, ठीक है, तो इस सर्किल के 4 खाने बने। अब 4 खानों में से आप देख रहे हैं दो संख्याएं ये दी गई हैं और एक संख्या ये दी गई है। यानी कि ये दो संख्याएं 6 और 4, इनसे हमें अंदर वाली संख्या को लाना है। ठीक है, यहाँ पे दो संख्याएं दी गई हैं 8 और 5, इन 8 और 5 से हमें अंदर वाली संख्या को लाना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखिए अगर हम 6 + 4 कर दें तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। लेकिन अंदर दिया गया है 4, तो हम क्या करें, 6 - 4 करके देखते हैं। तो 6 - 4 किया तो कितना हो गया, 2 बचा। ठीक है, अगर हम 2 का स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही प्रक्रिया हम अगले वाले में करके देखते हैं। 8 - 5 किया तो कितना हो गया, 3, और 3 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यही प्रक्रिया हम अगले वाले में करते हैं। 9 - 2 किया कितना आ गया, 7, और 7 का अगर हम स्क्वायर कर दें तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। ठीक यही प्रक्रिया अगले वाले में करेंगे। 7 - 6 कितना हो गया, 1, यानी 7 में से 6 गया तो कितना बचा, 1, और 1 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 1 आएगी। 1 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर दिया गया है लुप्त अंक। ठीक है, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दिया गया है 17 और यहाँ दिया गया है 15, यानी कि ये बड़ी संख्याएं दी गई हैं इधर वालों की अपेक्षा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस वाले प्रश्न को इस तरह से करना होगा, इधर से इधर के लिए। ठीक है, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ पहले वाले प्रश्न में। तो देखिए यहाँ पे दिया गया है 8 और यहाँ दिया गया है 11। इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। आप कहेंगे 3 का डिफरेंस। ठीक है, और अगले और इसके बीच में कितने का डिफरेंस है, 11 और 17 के बीच में। तो आप देखिए 6 का डिफरेंस है। अब हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे जो डिफरेंस है इसको अगर हम गुणा 2 कर दें, यानी 3 × 2 कर दें तो अगले वाले का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए यहाँ पे 3 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, यानी +4 हुआ है यहाँ पे। और अगले वाले में कितने का डिफरेंस है, 7 और 15 के बीच में 8 का डिफरेंस है। यानी कि हमने जो +4 है इसमें गुणा 2 कर दें तो अगले वाले का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो यही प्रक्रिया हम अगले वाले में करके देखते हैं। यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 5 और 10 के बीच में 5 का डिफरेंस है। अब इस 5 को अगर हम गुणा 2 कर दें तो अगले वाले का आ जाना चाहिए, यानी कि 5 × 2 किया तो कितना हो गया, 10। यानी कि 10 में हम कितना जोड़ें कि अगली संख्या आ जाए, तो 10 में हम कितना जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे। 10 में 10 जोड़ा कितना आ गया हमारा, 20। यानी क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 20 आएगी। 20 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे किया इस क्वेश्चन में, यहाँ पे दोनों के बीच में डिफरेंस देखा हमने कितने का है, कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। और इधर 11 और 17 के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो 6 का डिफरेंस है। तो हो क्या रहा है, जो यहाँ पे संख्या है
डिफरेंस वाली, इसका डबल अगले वाले में हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखिए 3 और 7 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, और 7 और 15 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। यानी कि जो यहाँ पे संख्या है 4, इसका डबल डिफरेंस अगले वाले में जा रहा है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए आप 5 और 10 के बीच में कितने का डिफरेंस है, 5 का। ठीक है, तो अगले वाले में कितने का डिफरेंस जाना चाहिए, डबल का जा रहा है, तो कितने का जाना चाहिए, 10 का। यानी कि हम 10 में कितना जोड़ेंगे, 10 में 10 जोड़ेंगे तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और यही 20 हमारा दिया गया है ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आएगा, 20 आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए विकल्प में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। देखिए कहां पे है लुप्त अंक, यहां पर है। हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 112 कैसे आया है ये हम देखेंगे, यहाँ पे 54 कैसे आया है ये हम देखेंगे, तभी तो हम निकाल पाएंगे क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी यहाँ पे। ठीक है, तो हमने क्या करा, आप देखिए 30 प्लस 24 कर दें अगर हम, तो कितना आ जाएगा हमारा, 54 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर हम 42 प्लस 70 कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 112 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर हम 28 प्लस 38 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 28 प्लस 38 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 66 होगी। 66 हमारा किस पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 है, दिए गए विकल्पों में से प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। देखिए कहां पे है प्रश्नवाचक चिन्ह, यहां पर है। हमें बताना है इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को हमें देखना होगा सबसे पहले यहाँ पे 84 कैसे आया है और यहाँ पर 60 कैसे आया है। ठीक है, तो देखिए अगर हम इनको जोड़ते हैं, जो किनारे पे संख्याएं दी गई हैं चारों तरफ, 3, 4, 5 और 1, इनको अगर हम जोड़ दें आपस में, 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 1, तो क्या 60 आएगा, नहीं आएगा। तो हम कैसे करेंगे इसको दोस्तों, अगर हम इसको गुणा करके देखें, देखिए 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12, और 12 गुणा 5 कितना हो गया, 60, और 60 गुणा 1 कितना हो गया, 60। तो अंदर वाली संख्या निकल के आ गई। तो हमने क्या करा, यहाँ पे जो संख्याएं हैं किनारों पर, इनको सबको आपस में गुणा कर दिया, 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा 1, तो हमारा कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। यही प्रक्रिया हम अगले वाले में दोहराते हैं। यहाँ पे दिया गया है 7, 7 गुणा 1 कितना हुआ, 7 हुआ, और 7 गुणा 2 कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, और 14 गुणा 6 तो आपका कितना हो गया, 84 हो गया। ठीक है, यही प्रक्रिया हम अगले वाले में करेंगे। यहाँ पे दिया गया है 10, 10 गुणा 3 कितना हो गया आपका, 30, और 30 गुणा 1 कितना हो गया, 30 ही रहा, 30 गुणा 1 किया तो हमने, और 30 गुणा 3 तो कितना हो गया आपका, 90। यानी कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, 90 आएगी। और 90 हमारा किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे किया है। ये देखिए यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन मार्क, हमें बताना है इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी। तो हमने क्या किया, इन वाली जो आकृतियां हैं इनमें हमने देखा कि यहाँ पे 60 कैसे आया है और यहाँ पे 84 कैसे आया है। ठीक है, तो हमने अगर इनको हम जोड़ते हैं आपस में तो नहीं आएगा, लेकिन जो कॉर्नर वाली संख्याएं हैं इनको अगर हम आपस में गुणा कर दें, 3 गुणा 4 कितना हो गया, 12, और 12 गुणा 5 कितना हो गया, 60, और 60 को 1 से गुणा करेंगे तो 60 ही रहेगा, तो इससे अंदर वाली संख्या प्राप्त हो गई हमें। इसी प्रकार हमने किया 7 गुणा 1 कितना हो गया, 7, और 7 गुणा 2 कितना हो गया, 14, और 14 गुणा 6 कितना हो गया हमारा, 84 हो गया। ठीक है, इसी प्रकार हमने अगले वाले में किया 10 गुणा 3 कितना हो गया, 30,
और 30 को हम 1 से गुणा करेंगे तो कितना 30 ही रहेगा, लेकिन 30 को जब हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 90 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी 90 आएगी, और 90 हमारा किस में दिया गया है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बराबर में नोटिफिकेशन बेल आइकन आए उसको भी ऑन कर दीजिएगा, जिसके आपको आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी।